सो वेलकम टू स्टडी एंड राइस। और मैं 6th क्वेश्चन के साथ हूँ, सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने आपको बोला था कि इस एक्सरसाइज को मैं पूरा करूंगा। सो हम समझने वाले हैं 6th क्वेश्चन। और देखिए 6th क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC। इन्होंने बोला है कि इसमें ट्रायंगल में एंगल C 90 डिग्री है और इसमें एक कंडीशन हमें गिवन की गई है कि cos A इक्वल्स टू cos B। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया। और टू प्रूव करने के लिए इन्होंने बोला है कि आपको प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B, जो दोनों एक्यूट एंगल है इसमें, वो दोनों इक्वल होंगे। तो ये हमें करना है प्रूव। देखिए कैसे कीजिएगा इसको। सबसे पहले अगर हम थीटा मानते हैं एंगल A को, सपोज दैट हम एंगल A को थीटा मानते हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और हमारा जो बेस है वो हो जाएगा AC, क्योंकि थीटा के सामने वाली जो लेंथ होती है हमेशा वो साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें अब हमने क्या किया, इसको माना परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्स, जो कि 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्स होती है। सो हमें फाइंड करना है cos A। तो cos A फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वो बेस अपॉन में हाइपोटेन्स। बेस यहाँ पे है AC और हाइपोटेन्स है यहाँ पे AB। बेस हमारा है AC अपॉन AB। सो ये क्या है, cos A। देन हमने माना कि व्हेन एंगल B इज इक्वल्स टू थीटा, जब आप B एंगल को थीटा मानते हैं तो B के सामने वाली जो है लेंथ ये हो जाती है हमारी परपेंडिकुलर और ये कोरस्पोंडिंग हो जाती है हमारी ये बेस। तो हमारा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्स। तो बेस यहाँ पे क्या है, BC, यहाँ पे बेस है और हाइपोटेन्स हमारा AB। सो cos B इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। अब क्या करते हैं, इक्वेशन हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाते हैं, cos A इज इक्वल्स टू दैट एंड cos B इज इक्वल्स टू ये हो गया। इन्होंने हमें गिवन क्या किया था, गिवन को आप बिकॉज लगा के बोलोगे, बिकॉज का ये साइन होता है, ऊपर 2 पॉइंट नीचे 1 पॉइंट। तो बिकॉज cos A इज इक्वल्स टू cos B। सो इसीलिए हमारे पास ये हो जाएगा, cos A की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं और cos B की वैल्यू B से पुट कर देते हैं बाई इक्वेशन A एंड B। सो अब आप क्या करते हैं, जैसे आपने पुट किया तो आप देख रहे हैं इन दोनों का बेस इक्वल है, और अगर टोटल बेस इक्वल है, एलसीएम में है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे डिवाइड हो जाता है एक दूसरे से, आपको फाइंड होता है कि AC इज इक्वल्स टू BC। अब यहाँ पे इसको देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, AC इज इक्वल्स टू BC। तो जब ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी तो इनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो इसीलिए it is an isosceles triangle, so if AC is equals to BC, so इनके corresponding angle A is equals to angle B also। so इस तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हैं। pause it। तो शुरू करते हैं 7th क्वेश्चन। जैसे कि मैंने इसको सोल्व कर लिया है तो अब इसको हम करने वाले हैं। वेल 7th क्वेश्चन क्या दिया है, इन्होंने दिया कि cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। ये गिवन में किया है, cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। सो इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दीज। इनको हमें इवेल्युएट करना है, इनकी वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू बतानी है, सबसे पहले हम A को सॉल्व करते हैं। देखिए A को हमने लिख लिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है इसमें कि A माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऑलवेज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आप क्या करने वाले हैं कि इसका यूज करते हैं। देखिए ये A है, ये B, A B, A प्लस बी A माइनस बी, A प्लस बी A माइनस बी, और ये प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ऐसे 1 का स्क्वायर करेंगे सो 1 ही आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज हम करेंगे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देन देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आइडेंटिटी है, ये एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आप यहाँ पे कोस स्क्वायर को रखते हैं, साइन स्क्वायर जाएगा माइनस में, और अगर साइन स्क्वायर को रखते हैं कोस स्क्वायर जाएगा माइनस में। सो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो अब कोस अपॉन साइन क्या होता है, एज यू नो कि कोस अपॉन साइन होता है कोट। तो कोट हमने लिखा, स्क्वायर है, सो कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कोट थीटा उन्होंने वैल्यू में दिया है 7/8। सो 7/8 को हम रखते हैं यहाँ पे और उसका कर देते हैं स्क्वायर। सो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा 49/64। एज इट एज आप सेकंड इवेल्यूएट करेंगे ये कोट स्क्वायर थीटा। तो ये अभी हमने इवेल्यूएट इसको किया है, जस्ट बी पार्ट, ये कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 स्क्वायर 49/64। सो अब हम करने वाले हैं 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए 8th क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है, आपको दिया 3 cos A इज इक्वल टू 4।
3 cos A इज इक्वल्स टू 4 और हमें इन्होंने बोला है कि ये जो एक इन्होंने इक्वेशन दिया है हमें और इस इक्वेशन की दोनों साइड को कंपैरिजन करना है कि क्या ये दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का इवेल्युएट कर लेंगे, दोनों की वैल्यू रख देंगे, वैल्यू फाइंड कर देंगे। अगर वैल्यू इक्वल आ जाती है तो ठीक है, इक्वल है, और नहीं आती तो नहीं आती। वैसे हमने किया तो इनकी दोनों की वैल्यू इक्वल आई है, लेकिन ये वैल्यू आप कैसे पुट करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको इसने दिया 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। सो आपने क्या किया, 3 को इधर डिवाइड में सेंड कर दिया। सो cot A इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3। मैंने यहां से इसको किया सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, cot A इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3। सो 4 अपॉन 3, अरे cot A हमारा होता है B अपॉन में P। एज यू नो अकॉर्डिंग टू द PVP अपॉन HHB, ये मैंने आपको कल बताया भी था इसमें फर्स्ट वीडियो में। सो इसमें क्या है कि cot A इज इक्वल्स टू हमने बोला था B अपॉन में P। तो B हमारा बेस हो गया, यहाँ पे हमने रख लिया इसको 4 और परपेंडिकुलर हमने रख लिया है यहाँ पे 3। सो अब हमें इवेल्युएट करना है सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को। तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं लगभग। तो इसके लिए AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड देन हमने इनको किया और फाइनली आप फाइंड कर लेते हैं, आपका AC आ जाएगा 5। ये आप इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है। देन जब आप इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं, ये 5 है, बेस आपके पास है, आपके पास परपेंडिकुलर भी है। सो अब हम इसको करते हैं इवैल्यूएट। ये कैसे, 1 माइनस 10A। अच्छा 10 क्या होता है, P अपॉन B। सो P आपके पास क्या है, ये है 3। P है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस एंड ये हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 और बेस क्या है, बेस है 4। सो हमने यहाँ पे 1 की जगह 1 रखा, 10A की जगह रखा 3/4 और स्क्वायर की जगह लगाया स्क्वायर। सो उसके बाद 1 प्लस 10 स्क्वायर A एज इट इज हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, और ये क्या है, ये 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर। कोस हम फाइंड करने वाले, कोस होता है B अपॉन H और B है हमारे पास 4, H है 5। सो ये हुआ 4/5 का स्क्वायर। एज इट इज साइन क्या होता है, P अपॉन H, और P अपॉन H हमारे पास होगा 3/5। सो इनको जब आप स्क्वायर करते हैं 3/4 को 9/16, 3/4 का स्क्वायर किया 9/16, और देखो 1 के अपॉन में वैसे कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे हमने 1 लगा दिया। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। सो इसको 1 किया, एज इट इज इनका भी स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 16 बन जा 16, और क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है, सो यहाँ से 16 मल्टीप्लाई आप कर देंगे, और उसके बाद एज इट इज यहाँ पे 16 1 जा 16, सो 16 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस है तो -9, प्लस है तो +9। अब क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया 25 दोनों में, क्योंकि हमारा एलसीएम सेम है, तो इसलिए 16 माइनस 9। अब देखिए ये 16 से 16 हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे बचा हमारा 16 माइनस 9 जिसको हमने लिखा 7, नीचे बचा 16 प्लस 9 ये 25। एज इट इज यहाँ पे किया 16 माइनस 9 7 और 25 एज इट इज 25। सो आपको दोनों साइड्स इक्वल मिलती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमें ये चेक करना था, दिस इज करेक्ट।